सारे संसार का, समस्त ब्रह्मांडों का जो पति है, अधिपति है, वह भी यदि भक्त उसको हृदय से पुकारता है तो वह भगवान भी भक्त के पीछे पीछे डोलता फिरता है। भैया भगवान तो भक्त के बस में है, भगवान और किसी के बस में नहीं है। यदि भगवान को देख बनाना चाहते हो तो भगवान को अपने बस में करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति दृढ़ कर लो। और भगवान ज्ञान मार्ग से आपके पास नहीं आएंगे, ना भगवान वैराग्य मार्ग से आपके यहाँ आएंगे। भगवान शिव आएंगे तो केवल प्रेम मार्ग से आएंगे। बस भगवान से प्रेम कर लो। जब भगवान राम जी दंडकारण्य में पहुंचे तो पता है क्या हुआ वहां? भगवान राम जी चले जा रहे थे, ऋषि मुनियों ने भगवान राम को घेर लिया और चलते 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 क्या हुआ? भगवान राम जी चले जा रहे हैं, ऋषि महात्मा चले जा रहे हैं। एक महात्मा ने कहा, अरे राम जी इस कुटिया में चलिए। राम जी ने कहा, इस कुटिया में कौन रहता है? तो महात्मा बोले, इस कुटिया में फलाहारी बाबा रहते हैं, जो फलाहार खा करके केवल आपका ध्यान करते हैं। राम जी उस कुटिया में नहीं गए, राम जी आगे बढ़ गए। आगे कुटिया पड़ी, महात्माओं ने कहा, राम जी इस कुटिया में चलिए। बोले, इस कुटिया में कौन रहता है? बोले, इस कुटिया में पयाहारी बाबा रहते हैं, केवल दूध पिया करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, इस कुटिया में चलिए। राम जी वहां भी नहीं गए, राम जी और आगे बढ़ गए। एक कुटिया और पड़ी, कहा, महाराज इस कुटिया में चलिए। बोले, इस कुटिया में कौन रहता है? बोले, इस कुटिया में जलहारी बाबा रहते हैं, जो केवल और केवल जल पीते हैं और केवल आपका ध्यान करते हैं। राम जी उस कुटिया में भी नहीं गए और आगे बढ़े। कहा, महाराज इस कुटिया में चलिए। बोले, इस कुटिया में कौन रहता है? बोले, इस कुटिया में फलाहारी बाबा, ना जलाहारी ना पयाहारी, इस कुटिया में तो पवनाहारी बाबा रहते हैं, जो केवल श्वास लेते हैं और आपका भजन करते हैं। पर राम जी ऐसे महात्मा की कुटिया में भी नहीं गए, आगे बढ़े। राम जी ने किसी से पूछा नहीं और एक कुटिया बनी थी, राम जी ने बिना पूछे उस कुटिया में जाने लगे। महात्मा बोले, अरे महाराज वहां कहाँ जा रहे हो? राम जी वहां कोई पवनाहारी, जलाहारी, पयाहारी, दुग्धाहारी नहीं रहता है, वहां कोई नहीं रहता। तो भगवान राम पता है क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं, महात्मा मुझे जितने प्यारे जलाहारी अच्छे नहीं लगते, ना फलाहारी, ना जलाहारी, ना पयाहारी, ना पवनाहारी, मुझे तो प्रेमाहारी चाहिए। और यहाँ प्रेमाहारी हमारी सबरी मैया रहती है। तो भगवान सबको छोड़ करके उस सबरी मैया के पास चले गए। भगवान उस प्रेमाहारी सबरी मैया के पास में चले गए। तो भैया राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। यदि प्रेम में आपने भगवान को रिझा लिया तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलेगा। गोपियों ने कौन से पुण्य किए थे? यशोदानंद बाबा ने कौन से पुण्य किए थे कि जगतपति को अपने आंगन में उनने बच्चा बना करके डलवा लिया। भगवान मक्खन के पीछे पीछे भागते हैं। छछियावर छाछ पे नाच नचाती हैं गोपियां भगवान को। तो भैया भगवान केवल प्रेम के अधीन है, भक्तों के अधीन है। इस संसार में सबसे बड़ा पता है क्या है? सबसे बड़ी है पृथ्वी। सबसे बड़ी क्या है? पृथ्वी। एक बार किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा क्या है? तो पृथ्वी भी बोली मैं बड़ी। तो कहा, अच्छा तो फिर यदि पृथ्वी बड़ी तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी? शेषनाग बोले कि मैं बड़ा। तो कहा कि तू शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर जी बोले कि मैं बड़ा। तो कहा कि कैलाश पर क्यों पड़ा? और कैलाश बोला कि मैं बड़ा। तो कहा कि रावण के हाथ पर क्यों पड़ा? रावण बोले कि मैं बड़ा। तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? और बाली बोले कि मैं बड़ा। तो राम के हाथ से क्यों मरा? और राम कहे कि मैं बड़ा। तो सबरी के पीछे क्यों पड़ा? इसलिए भैया सबसे बड़ा यदि कोई है तो अंत में आकर भक्त ही है। भक्त सबसे बड़े हैं। इसलिए भक्त बन जाओ, भगवान के प्रेमी बन जाओ। और यदि प्रेमी बन जाओगे तो भगवान आपके घर में आ जाएंगे। और अभी तो बड़ा सुंदर अवसर चल रहा है। कल 22 तारीख है और भगवान राम अयोध्या में पधार रहे हैं।
भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं। हम सबके बड़े सौभाग्य हैं, हमारे सबके जीवन धन्य हैं कि हमारे इन आंखों के देखते हुए रामलला राम मंदिर में विराज रहे हैं अयोध्या में। 500 साल के इंतजार के बाद में भगवान राम आज कल अयोध्या में विराजेंगे अपने मंदिर में। ये हम सबके बड़े सौभाग्य से हल्के में मत लेना। सोचो, जो सारे संसार का पिता है उसे भी कोर्ट में जाना पड़ा, कटघरे में अपने बयान देने पड़े। सोच रहे हो, भगवान राम कोई भक्ति के कारण या भावना के कारण या आस्था के कारण राम मंदिर नहीं बन रहा है। राम मंदिर के वेदों और पुराणों के प्रमाण देकर के भगवान राम ने स्वयं सिद्ध किया कि मैंने यहाँ अवतार लिया था, इस कारण से राम मंदिर बना है और कल भगवान रामलला वहां विराज रहे हैं। आस्था के कारण राम मंदिर नहीं बना, वरना आस्था तो सामने वाली पार्टी की भी थी उनके भगवान के प्रति। तो आस्था पर इसका निर्णय नहीं हुआ है राम मंदिर का। राम मंदिर में भगवान राम ने अपने प्रमाण दिए हैं कि मैंने यहाँ जन्म लिया था। तो कोर्ट में भी सिद्ध हुआ है कि भगवान राम वहां प्रकट हुए थे। तो हम सब के बड़े भाग्य हैं कि हमारे आंखों के देखते देखते इतना पुराना 500 साल पुराना केस सॉल्व हुआ, राम मंदिर बन गया है और रामलला कर वहां विराज भी जाएंगे। एक बात और पता है, कल की तारीख भी इतनी प्यारी है। कल तारीख है 22/1/2024। तो इस तारीख में भी राम की आकृति बन रही है। आप लिखना अपने कागज पे 22/1/24। तो 22 का आगे का ले लेना, 22 का आगे का एक अक्षर लेना तो रा बनेगा। वो 2 कैसा बनता है, रा जैसा। और जनवरी का 1 लेना तो रामया की मतलब रा, और 24 का 4 लेना तो 4 बनता है माँ की तरह। तो माने कल की तारीख में भी माँ राम बन रहा है। कल की तारीख में आप बना के देखने राम बन रहा है। तो कल की तारीख भी बड़ी धन्य है। तो हमें भी जब राम जी 14 वर्ष की यात्रा करके आए थे तो सारे देश ने दिवाली का त्योहार मनाया था। तो अब तो राम जी 500 साल की तपस्या करके आ रहे हैं, तो हमें घर घर दिवाली मनानी चाहिए, घर घर दिवाली। इसलिए कल जरूर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे राम जी स्वयं चल करके हम सबके पास में आ रहे हैं। कल सबके घर में दीपावली जैसे दीपक जलाना, भगवान राम की पूजन करना, अपने घर के बाहर बंधन बारा लगाना और घर में ध्वजा लगाना, दिवाली जैसा महोत्सव मनना चाहिए। क्योंकि राम जी 14 वर्ष नहीं 500 साल बाद लौट कर आ रहे हैं। तो बड़े भाग्य हैं हम सबके कि हमको दर्शन हो रहे हैं। और यदि आप भगवान राम को अपने घर घर में बुलाना चाहते हो तो आप भी अपने हृदय में प्रेम ले आओ, भगवान की भक्ति ले आओ, तो राम जी आपके हृदय में भी आ जाएंगे। आपका हृदय अयोध्या बन जाएगा, शरीर दशरथ बन जाएंगे, आत्मा कौशल्या बन जाएगी और प्रेम रूपी परमात्मा आपके हृदय में आकर के विराज जाएंगे। इसलिए